सभी को यथायोग्य अभिवादन। बच्चों, मैं पीडी गोयल केंद्रीय विद्यालय भनाला से आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम इस कक्षा के माध्यम से रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं। पहले भाग के अंतर्गत हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद में वाक्य का भेद पहचानने का प्रयास किया था कि हम किस प्रकार, अगर कोई वाक्य है तो हम उस वाक्य में से उस वाक्य को रचना के आधार पर कैसे उसका पता लगाया जाए कि ये कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम वाक्यों का रचनांतरण या रूपांतरण सीखने का प्रयास करेंगे कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जो वाक्य हैं उनका रूपांतरण किस प्रकार किया जाए। रूपांतरण मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन, जैसे सरल से संयुक्त में, सरल से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में। इस प्रकार हम सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब किसी वाक्य में किसी और के भावों अथवा विचारों को उसी प्रकार रखते हुए एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित किया जाता है तो उसे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहते हैं। और बच्चों, यह 3 प्रकार से होता है। इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। पहला है सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य से संयुक्त में और सरल से मिश्रित में। दूसरा है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में। और तीसरा है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में। तो बच्चों, हम इन सभी को आज सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली बात है कि इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण या रचनांतरण करते समय यह आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए कि वाक्य के भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमको बिना भाव में परिवर्तन किए हुए रचनांतरण अथवा रूपांतरण करना है। बच्चों, हम पहला जो स्टेज लेते हैं इसका है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में। अब ये जो इसका पहला है कि हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करें। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता, लेकिन संयुक्त वाक्य में होता है। हम पहला टॉपिक ले रहे हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। अब ये रूपांतरण करने का तरीका हम सीख रहे हैं और हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता और संयुक्त वाक्य में योजक होते हैं और वो समानाधिकरण, समुच्चयबोधक या योजक होते हैं। तो बच्चों, ट्रिक क्या है इसकी कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम परिवर्तित करें तो ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक है कि हमें सरल वाक्य में भावों अथवा विचारों को उसी प्रकार रखते हुए किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक लगाकर नया वाक्य बना देना है। सरल वाक्य जो आपको वाक्य दे रखा है सरल वाक्य, उसमें कोई योजक नहीं है। आप बस करना क्या है, उस सरल वाक्य के संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय हमें उसमें उस सेंटेंस को 2 सेंटेंस में, 2 वाक्य में तोड़ करके और क्या करना है, योजक लगा देने हैं समानाधिकरण वाले, जो मैंने अभी आपको बोले हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा और अतः। इनमें से भाव के अनुसार कोई योजक लगा करके और हमें जो वाक्य बना देना है। इस प्रकार वो वाक्य सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें कोई योजक नहीं है। अब इसको हम अगर संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो दो उसमें हम इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे इसको हम कि प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। 2 क्रियाएं हुई, एक प्रातःकाल का होना, एक पक्षियों का चहचहाना। तो हमने तोड़ दिया इसको, प्रातःकाल हुआ और योजक है पक्षी चहचहाने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार ये वाक्य हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। इसके और एग्जाम्पल लें हम और उदाहरण लें। गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है। तो इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलें
तो क्या बदल जाएगा इसका? गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में मिलती है। तो इस सेंटेंस को हमने दो चीज में तोड़ दिया, गंगा का हिमालय से निकलना और समुद्र में जाकर मिलना। वह खाना खाकर पढ़ने बैठ गया, यहाँ भी दो काम हुए, उसका खाना खाना और उसका पढ़ने बैठ जाना। तो उसको हम कैसे बदलेंगे? उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। दवा लेने के लिए वह अस्पताल गया, यहाँ भी दो कार्य हुए, दवा का लेना और अस्पताल का जाना। तो कैसे बदलेंगे उसे हम? उसे दवा लेनी थी इसलिए वह अस्पताल गया, हमने यहाँ इसलिए का प्रयोग कर लिया। शाम होते ही आकाश में तारे चमकने लगे, शाम का होना और आकाश में तारों का चमकना, यहाँ दो कार्य हैं। तो यहाँ भी हम कहें शाम हुई और आकाश में तारे चमकने लगे। बच्चों ये बहुत आसान है सरल से संयुक्त में बदलना। हम देखें दूसरा इसका जो है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। जैसे हमने अभी सरल वाक्य से संयुक्त बनाया था, अब हमको क्या करना है? इसका जस्ट अपोजिट संयुक्त वाक्य से सरल में बदलना है। सीखने वाली बात क्या है कि हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में योजक होते हैं और वो योजक होते हैं समानाधिकरण वाले होते हैं, और या, किंतु, परंतु, लेकिन इस प्रकार के होते हैं। लेकिन सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता है। तो हमको करना क्या है कि हमें संयुक्त वाक्य के जो भाव और विचारों को उसी प्रकार रखते हुए जो योजक लगे हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, जो ये लगे हुए हैं उन्हें हटाकर जो दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं, उनको एक वाक्य बना करके नया वाक्य बना देना है। दो काम करने हैं, योजक हटाना है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल देना है बिना योजक लगा करके। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल अभी लिया, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब इसको हमको एक सेंटेंस में बदलना है और क्या हटाना है? इसमें से योजक हटाना है। तो कैसे बदलेंगे? प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही, प्रातःकाल में पक्षी चहचहाते हैं, या प्रातःकाल होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। दो तरह से इसको हम बना सकते हैं, प्रातःकाल में पक्षी चहचहाते हैं या प्रातःकाल होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसको अगला इसका ले हम और एग्जाम्पल इसके। पहला है मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें से हमको क्या करना है? दो सेंटेंस है, मुख्य अतिथि का आना और कार्यक्रम का शुरू होना, और तो दो कार्यों को एक ही सेंटेंस में लिख देना है और हमको योजक जो और है इसको हटा देना है। तो क्या बदलेंगे इसको? मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। बच्चों जो नया वाक्य बना है इसमें कोई योजक नहीं है और हमने इसके भाव भी नहीं बदले हैं, दोनों चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। बिजली कड़की और वर्षा होने लगी, बिजली कड़कते ही वर्षा होने लगी, हमने और योजक हटा दिया, भाव भी समान रखा। बसंत आया और पेड़ हरे भरे होने लगे, बसंत के आते ही पेड़ हरे भरे होने लगे। लड़के ने बस्ता उठाया और स्कूल चला गया, बस्ता उठाकर लड़का स्कूल चला गया। तो हमने जितने भी ये वाक्य, चार वाक्य को, संयुक्त वाक्य, चार उदाहरणों को हमने चार सरल वाक्य में बदला। तो हमने क्या किया? सिर्फ इसमें जो दो सेंटेंस थे, दो वाक्य थे संयुक्त वाक्य, उसको एक वाक्य में परिवर्तित किया, और दूसरी बात उसका हमने योजक हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता। बच्चों हम अगली इसको ले हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बच्चों हमें फिर हमें ये बात फिर पता है कि सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता, लेकिन मिश्र वाक्य में होते हैं योजक, और वो योजक होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो हमें करना क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि सरल वाक्य के जो भाव और विचारों को हम उसी प्रकार रखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके भाव और विचार हमको नहीं बदलने, जो कि, क्योंकि, जिसे, यदि, जब तब, जैसा वैसा, अगर, इत्यादि आदि हमको योजक लगाने हैं, क्योंकि ये योजक कहाँ काम आते हैं? ये योजक मिश्र वाक्य में लगते हैं, और नया वाक्य बना देना है। दो कार्य करने हैं, एक तो जो भाव है उसको उसी प्रकार रखना है,
और मिश्र वाक्य में जो काम आने वाले योजक हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक और ये जो कि क्योंकि जिसे यदि जब तब जैसा वैसा अगर इस प्रकार के योजक, इनमें से कोई योजक भाव के अनुसार वो लगा करके नया वाक्य बना देना है। इस प्रकार जो वाक्य बनेगा वो मिश्र वाक्य का वाक्य बन जाएगा। जैसे प्रातः काल में पक्षी चहचहाते हैं, तो इसका हम मिश्र वाक्य बनाएं तो क्या करना है, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगते हैं या लगे। जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो हमने इस सेंटेंस को, इस वाक्य को जब और तब योजक से जोड़ दिया है। इसके और एग्जाम्पल देखें। मेहनती विद्यार्थी सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। इसको बदल रहे हैं हम, जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं वे सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। इसमें हमने योजक लगाया जो। शिक्षक के आते ही विद्यार्थी शांत हो गए। बदलने में क्या हुआ, ज्यों ही शिक्षक कक्षा में आए विद्यार्थी शांत हो गए। तो हमने इस एक सेंटेंस को दो सेंटेंस में तोड़ दिया और साथ में व्याधिकरण योजक लगा दिया, व्याधिकरण समुच्चय बोधक लगा दिया। गांधी जी का हर जगह भव्य स्वागत हुआ। गांधी जी जहां जहां गए उनका भव्य स्वागत हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ जहां जहां लगा दिया हमने। वह व्यायाम करने जिम जाती है। जब उसे व्यायाम करना होता है तब वह जिम जाती है। यहाँ हमने उसको जब तब से जोड़ दिया। बच्चों तीसरे सेंटेंस में हम देखा जाए, गांधी जी जहां जहां गए उनका भव्य स्वागत हुआ। तो अब ये सेंटेंस है, ये कॉमा से हमने जोड़ रखा है। कभी कभी जैसे मैंने संयुक्त वाक्य में बताया था आपको पहचानने के समय कि कभी कभी योजक का लोप कर दिया जाता है, तो यहाँ हमने दो सेंटेंस को कॉमा से जोड़ रखा है। तो यहाँ भी मिश्र वाक्य ही होगा, क्योंकि एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है। बच्चों ये मिश्र वाक्य की पहचान है। हम जानते हैं कि इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है। तो हमको ऐसा ही करना है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते समय एक दो सेंटेंस में तोड़ देना है। उनमें से एक वाक्य प्रधान होगा और एक वाक्य आश्रित होगा, और बीच में हमको व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो हैं, जो, यदि, तो, अगर, जैसे, वैसे, जब, तब, ये इत्यादि लगा देने हैं। बच्चों हम अगला देखें, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अब रूपांतरण कैसे करें इसका, तो बच्चों हमको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मिश्र वाक्य में योजक होते हैं, व्याधिकरण वाले होते हैं, लेकिन सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता। तो हमको करना क्या होगा, ट्रिक क्या होगी इसकी, कि हमें मिश्र वाक्य के भावों को उसी प्रकार रखते हुए जो योजक लगे हुए हैं उसमें, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जहां, तहां, इस प्रकार के योजक लगे हुए हैं, उन योजकों को हटाकर दोनों वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर देना है और नए वाक्य का निर्माण कर देना है। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को देखें हम, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि जब और तब से जुड़ा हुआ है। एक आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। तो इसको हम चेंज करेंगे, जब तब हमको हटा देने हैं, प्रातःकाल में पक्षी चहचहाते हैं। इसको हम इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। वह ऐसे घर में रहता है जो बहुत बड़ा है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बदलेंगे, वह बहुत बड़े घर में रहता है। हमने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया, और जो समुच्चय बोधक लगा हुआ है जो, उसको हमने हटा दिया। जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल भुगतना पड़ता है। सरल वाक्य में बदला हमने, बुरे काम का बुरा फल भुगतना पड़ता है। तीसरा है, जैसे ही बिजली आई संगीत शुरू हो गया। ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो बिजली आते ही संगीत शुरू हो गया, सरल वाक्य बदल दिया हमने। उसी व्यक्ति से दोस्ती बनाना जो होशियार है। तो हमको इसको हम बदलें, होशियार व्यक्ति से ही दोस्ती बनाना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य के हमने 4 एग्जाम्पल को सरल वाक्य में परिवर्तित किया है। स्टेप वही है, योजक हटाने हैं, भाव वही रखना है, और दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में उसका अर्थ समाहित करते हुए वाक्य बनाना है। अगला है बच्चों, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे करें।
तो हम जानते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में योजक लगे होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण जो योजक लगे होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में व्याधिकरण समुच्चय बोधक लगे होते हैं। संयुक्त वाक्य में जो योजक होते हैं और, या, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, अन्यथा, अथवा इस प्रकार के योजक होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में जो योजक होते हैं क्योंकि, जिसे, यदि, इत्यादि, जैसा, वैसा, यदि, तो इस प्रकार के होते हैं। करना क्या है, हमें करना क्या है बच्चों कि संयुक्त वाक्य के भावों को उसी प्रकार रखते हुए और जो योजक लगे हुए हैं उस जो और, या, किंतु, परंतु, इन योजकों के स्थान पर हमको दूसरे वाले योजक जो मिश्र वाक्य वाले योजक हैं क्योंकि, जिसे, यदि, इत्यादि को लगाकर हमको नया वाक्य बना देना है। ठीक है बच्चों, बस हमको इसमें और कुछ नहीं करना ज़्यादा। इसके अंतर्गत भाव उसी प्रकार रखने हैं, सिर्फ योजक बदलने हैं। इसके अंतर्गत भाव के अनुसार जैसा भाव है उसमें संयुक्त वाक्य के उस योजक को हटा करके हमको मिश्र वाक्य का नया योजक लगा देना है। वाक्य का जिस प्रकार भाव है उसी प्रकार को हमको योजक का चयन करके लगा देना है। जैसे प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें और योजक हैं, और योजक लगा हुआ है। और योजक संयुक्त वाक्य का होता है, समानाधिकरण है। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हुआ, जब और तब से हमने इसको जोड़ दिया व्याधिकरण समुच्चय बोधक से। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, तो ये मिश्र वाक्य का या मिश्रित वाक्य का उदाहरण बन गया। और एग्जाम्पल देखें हम, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वह घर में रहता है और वह घर बहुत बड़ा है। दो सेंटेंस में है, वह एक घर में रहता है और जो योजक लगा हुआ है संयुक्त वाक्य का है। तो हमने इसको बदला, वह ऐसे घर में रहता है जो बहुत बड़ा है, तो हमने इसको जो से जोड़ दिया। लोग बुरा काम करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल भुगतना पड़ता है, लेकिन से जोड़ रखा है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल भुगतना पड़ता है, संयुक्त जो मिश्र वाक्य का उदाहरण बना दिया हमने इसको। बिजली आई और संगीत शुरू हो गया, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही बिजली आई संगीत शुरू हो गया, मिश्र वाक्य में बदल दिया हमने इसको। दोस्ती करनी चाहिए लेकिन किसी होशियार से, ये भी एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हमने इसको परिवर्तित किया तो उसी व्यक्ति से दोस्ती बनाना जो होशियार है, या उसी व्यक्ति से दोस्ती करना जो होशियार है। इस प्रकार हमने क्या किया, सिर्फ योजक बदले और वाक्य का जो भाव है वही के वही रखा। संयुक्त वाक्य में काम आने वाले योजकों के स्थान पर मिश्र वाक्य के योजक हमने प्रयोग में ला दिए। तो बच्चों ये योजकों का ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ये निश्चित रूप से याद रखना है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से किस प्रकार के योजक काम लाए जाते हैं और मिश्र वाक्य में हमको किस प्रकार के योजक काम आते हैं। यदि हमें उसका पता होगा तो हम निश्चित रूप से उसका हम निर्माण कर लेंगे, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण कर लेंगे। हमें ये बिल्कुल आवश्यक रूप से याद करना है कि किस प्रकार के वाक्य में कौन कौन से योजक लगते हैं। जैसे सरल वाक्य में कौन से योजक लगते हैं, सरल वाक्य में बच्चों कोई योजक नहीं लगता। संयुक्त वाक्य में कौन सा योजक लगता है, और, यदि, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसीलिए, अतः, अन्यथा या अथवा, ये योजक लगते हैं। तो याद करने वाली बात है, मिश्र वाक्य में जब तब, जैसे तैसे, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, ठीक है, यदि तो, इस प्रकार के योजक लगते हैं। तो बेटा ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर हमको ये याद रहेगा तो हम निश्चित रूप से उनका परिवर्तन कर पाएंगे। अगला है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। वही बात है, रूपांतरण कैसे करें, क्योंकि हम जानते हैं वही कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में दोनों में योजक होते हैं लेकिन अलग अलग किस्म के होते हैं। तो हमें करना क्या है कि मिश्र वाक्य के जो भाव और विचार हैं उसको उसी प्रकार रखते हुए योजकों में परिवर्तन करना है। जो मिश्र वाक्य के योजक हैं, जो कि, क्योंकि, जिसे, यदि, इत्यादि, उनको बदल देना है और उनके स्थान पर संयुक्त वाक्य के योजक हैं और, या, किंतु, परंतु आदि को लगा देना है सेंटेंस के भाव के और विचार के अनुसार।
और नया वाक्य बना देना है। इस प्रकार वो रूपांतरण हो जाएगा। जैसे जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, जब और तब से जुड़ा हुआ है तो इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलें, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। बच्चों अब उसके और एग्जाम्पल लें मिश्र वाक्य से। जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं वे सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं, जो से जुड़ा हुआ है। अच्छे विद्यार्थी मेहनती होते हैं अतः वे सफलता प्राप्त करते हैं, हमने इसको अतः से जोड़ दिया। जो ही शिक्षक कक्षा में आए विद्यार्थी शांत हो गए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। शिक्षक कक्षा में आए और विद्यार्थी शांत हो गए, और लगा करके हमने इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी जहां जहां गए उनका भव्य स्वागत हुआ, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, कॉमा से जुड़ा हुआ है। तो कई बार हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस में अगर योजक नहीं है लेकिन दो सेंटेंस कॉमा से जुड़े हुए हैं तो वो भी मिश्र वाक्य ही होगा। तो उसको हमने परिवर्तित किया, हमने कैसे किया? गांधी जी अनेक स्थानों पर गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, और से जोड़ दिया हमने उसको। जब उसे व्यायाम करना होता है तब वह जिम जाती है, परिवर्तित किया हमने इसको, उसे व्यायाम करना होता है इसीलिए वह जिम जाती है, जाता है। तो बच्चों हमने इसको अगर देखा जाए तो हमको नटशेल में सारांश में क्या हमको याद रखना है? याद रखना हर एक सेंटेंस के योजक। सरल वाक्य में कोई योजक नहीं, संयुक्त वाक्य में योजक लगते हैं मैंने आपको बता दिए, समानाधिकरण लगते हैं, और, यदि, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, अथवा, इसीलिए, अतः। और मिश्र वाक्य में लगते हैं वो व्याधिकरण वाले लगते हैं, यदि, तो, जैसे, तैसे, जैसा, वैसा, जब, तब इत्यादि। तो हमको पहले सभी के समुच्चय बोधक याद ये दिमाग में रख लेने हैं। इसके बाद हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हमको चेंज करते समय उनके भाव और विचार को उसी तरह बनाए रखना जिस प्रकार मूल वाक्य में है। सरल वाक्य से जब हम परिवर्तन करेंगे संयुक्त और मिश्रित में तो हमको देखना है कि सरल वाक्य एक सेंटेंस को हमको दो सेंटेंस में तोड़ देना है और बीच में हमको योजक लगा देना है। संयुक्त में बदलना है तो संयुक्त की योजक लगा देना है, मिश्र बदलना है तो मिश्र वाक्य योजक लगा देना है। इसी प्रकार उल्टा करेंगे, मिश्र और संयुक्त से सरल में बदलेंगे तो हमको दो सेंटेंस को एक सेंटेंस से बदल देना है और हमको योजक हटा देने हैं, भाव और विचार वही रखते हुए। इसी प्रकार हम संयुक्त से मिश्र और मिश्र से संयुक्त की बात करें तो सिर्फ एक ही परिवर्तन आता है इसके अंतर्गत कि हमको योजक का जो योजक है उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। संयुक्त से मिश्र में हम जब बदलेंगे तो संयुक्त के योजक हमको हटा करके मिश्र वाक्य के योजक लगा देंगे, और मिश्र से संयुक्त में बदलेंगे तो हमको मिश्र वाक्य के जो योजक हैं उनको हटा करके संयुक्त वाक्य के योजक लगा देंगे। बच्चों इंपॉर्टेंट बात वही, भाव और विचार सेंटेंस के बदलने नहीं चाहिए, तभी वो उसका रूपांतरण कहलाएगा। बच्चों हम अभ्यास के लिए 3 प्रश्न लिखें। जैसे ही बिजली आई संगीत शुरू हो गया। क्वेश्चन क्या है? वाक्यों का निर्देशानुसार रूपांतरण करो। इस प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में 10th में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल था जैसे ही बिजली आई संगीत शुरू हो गया। इसको बदलना किस में है? संयुक्त वाक्य में। बेसिकली ये किस वाक्य में है? ये मिश्र वाक्य में है। जैसे लगा हुआ है तो हमको दो सेंटेंस में बदल दिया हमने इसको, बिजली आई, बिजली का आना और संगीत का शुरू होना, दोनों में हमने और लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं। वह बाजार गया और सब्जी लाया, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। रेल के आते ही लोग उसमें चढ़ गए, इसको हमको मिश्र वाक्य में बदलना है। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचने का प्रयास कीजिए कि इन सेंटेंस का परिवर्तन कैसे होगा। अगर थोड़ा सा भी आप याद करने का प्रयास करोगे आप बड़ी आसानी से इसको आप हल कर दोगे। बच्चों ये टॉपिक बहुत बड़ा आसान है, ठीक है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके उत्तर हम देखें अब, तो हमका पहला था हमारा जैसे ही बिजली आई संगीत शुरू हो गया, इसको बदलना संयुक्त वाक्य में। तो हमने कैसे बदला? बिजली आई और संगीत शुरू हो गया, और से हमने जोड़ दिया जैसे हटा करके, मिश्र वाक्य हटा करके। दूसरा वह बाजार गया और सब्जी लाया, हम तो ये संयुक्त वाक्य का है। सरल में बदलना है, हमको करना क्या है? योजक हटा देना है, क्योंकि सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता, और दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में परिवर्तित कर देना है।
वह बाजार जाकर सब्जी लाया। हमने और को हटा दिया और दोनों सेंटेंस को मिक्स करके भाव और विचार वही रखे। रेल के आते ही लोग उसमें चढ़ गए, सरल वाक्य का उदाहरण था। इसको बदलना है मिश्र वाक्य में, हमको योजक लगा देना मिश्र वाक्य वाला। जैसे ही रेल आई वैसे ही लोग उसमें चढ़ गए। तो बच्चों इस प्रकार और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इस कक्षा के माध्यम से आपको समझ आया होगा। आप इसको और ध्यान से